साल 1970 ये वही साल था जब जापान के एक छोटे से शहर कासुकाबे में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार का नाम नोहारा फैमिली था और फैमिली के मुखिया का नाम हैरी नोहारा था और उसकी पत्नी का नाम मिसाई नोहारा था, जिसे हम बाद में चलकर मिक्सी नोहारा के नाम से जानेंगे। हैरी नोहारा के दो बच्चे थे, जिनमें से उनके बड़े बच्चे यानी उनके बेटे का नाम शिनोसुके नोहारा था, जिसे हम बाद में चलकर शिनचेन नोहारा के नाम से जानेंगे। छोटे बच्चे यानी उनकी बेटी का नाम हिमावारी था। उनका एक पेट भी था जिसका नाम शीरो था। एक दिन हैरी नोहारा को अपने ऑफिस के काम से कहीं दूसरे शहर जाना पड़ा, लेकिन हैरी को क्या पता था कि उसका अपने शहर से थोड़ी देर के लिए दूर जाना उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। अचानक से उस दिन बहुत ही भयंकर तरीके से बारिश शुरू हो जाती है और हैरी नोहारा की पत्नी मिसाई को पता चलता है कि घर का कुछ जरूरी सामान और राशन खत्म हो गया है। फिर मिसाई मार्केट जाने का फैसला लेती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस दिन बहुत ही जोर से बारिश हो रही थी, इसलिए मिसाई ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ मार्केट ले जाने का फैसला लिया। मिसाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला कितनी बड़ी मुसीबत बन के सामने आने वाला था। मिसाई अपने दोनों बच्चों के साथ मार्केट पहुंचती है। आपको तो पता ही है कि औरतों को शॉपिंग करने का कितना शौक होता है। मिसाई भी अपनी शॉपिंग में इतनी गुल मिल जाती है कि उसको अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता। बारिश अचानक से रुक जाती है और सड़क पर गाड़ियां रफ्तार पकड़ लेती हैं। तभी शिनचेन देखता है कि उसकी छोटी बहन हिमावारी खेलते खेलते सड़क पर जा पहुंची है। शिनचेन अपनी बहन को बहुत जोर से आवाज लगाता है, लेकिन हिमावारी तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती है। तभी शिनचेन देखता है कि एक गाड़ी बहुत ही तेजी से हिमावारी की तरफ बढ़ रही है और शिनचेन अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी बहन हिमावारी को बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन अफसोस, शिनचेन अपनी बहन को नहीं बचा पाता और वो तेजी से आ रही कार शिनचेन और हिमावारी को टक्कर मार देती है और शिनचेन और हिमावारी की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मिसाई डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को एक ही दिन में खो दिया था। हैरी मिसाई से नाराज रहता है। मिसाई इतने डिप्रेशन में आ जाती है कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ बीते सुनहरे पलों को याद करते हुए उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू कर देती है। और एक दिन उसकी डायरी को जापान के एक फेमस कार्टून राइटर युसुको युसोई पढ़ते हैं। युसुको युसोई को ये कहानी बहुत पसंद आती है और वो सोचते हैं कि इस कहानी के ऊपर एक मांगा निकाला जाए। मांगा जापान की एक फेमस कॉमिक बुक होती है। बाद में इस मांगा को एनिमे फॉर्म दिया जाता है। ये कहानी आपने बहुत जगह सुनी होगी। आप इस कहानी को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी फेक है। दरअसल जो चीज वायरल हो रही होती है उसके पीछे कुछ अफवाहें निकाल दी जाती हैं ताकि वो आर्टिकल फेमस हो सके। जब युसुको युसोई से पूछा गया कि शिनचेन का कोई लास्ट एपिसोड है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि शिनचेन एक मन से बनाई हुई कहानी है, एक मन से बनाया हुआ कार्टून है। इसका कोई भी लास्ट एपिसोड नहीं है। शिनचेन कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए शिनचेन को बड़े ही मजे से देखिएगा। अगर आपको डोरेमोन की पूरी कहानी जाननी है तो लेफ्ट हैंड वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, वरना राइट हैंड वाली वीडियो